तो ये एक लीनिंग जो ट्री है, ये शरीन का दरख्त है, ब्लैक साइरस है, एल्बीजिया लेबिक इसका नाम है। लेकिन जिस दरख्त से मैं मिलने आया हूँ वो एक वीपिंग विलो है, और ये भी बड़ा एक समझ लें खूबसूरत दरख्त है। बड़े घरों में जिनके फार्म हाउसेज हैं, वीपिंग विलो की एक पूरी रो लगी होनी चाहिए। सैलेक्स बेबीलोनिका इसका साइंटिफिक नेम है, और ये अभी तो सेमी डिसिजुअस हालत में है। पत्ते उतने फ्लरिश नहीं कर रहे, लेकिन फुल घना हो जाता है स्प्रिंग समर्स में। तकरीबन 20 से 25 ईयर्स का ये दरख्त होगा, छोटा दरख्त है। ये शीशम का ट्री लगा हुआ है, और ये भी बड़ा आर्टिस्टिक एक एज पे लगा हुआ है पॉन्ड के। ये इसके सीड पॉड्स हैं जो मैं जिक्र कर रहा था। तो पुराने लटके हुए हैं, अभी स्प्रिंग में इसके फूल आएंगे, समर्स में दोबारा ये सीड पॉड बनेंगे, ये गिर जाएंगे। एरोमेटिक समझ लें फ्लावर्स होते हैं शीशम के। वो सामने जो वाइट बर्ड भी है वो कैटल ईग्रेट्स हैं, और ये फुल फ्लॉक्स में जाते हैं। इनके बारे में, बर्ड्स के बारे में भी जिक्र होगा। मैं सोचता हूँ बर्ड्स और क्लाउड्स के बारे में जो जो लोग चाहते हैं कोई इन्फॉर्मेशन उनको मिले, तो अगर मुझे 15 लोगों का मैसेज आ जाता है कि, तो फिर मैं उनके बारे में भी कुछ बोलना शुरू हो जाऊंगा। क्योंकि ट्रीज़ के बारे में तो बहुत सालों से मुझे मैसेज आ रहे थे, कुछ हमें इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो इसलिए मैं बोलना शुरू हुआ हूँ। और मैं बोलना भी तकरीबन 27 ईयर के बाद बोलना शुरू हुआ हूँ। अदरवाइज मैंने लाइफ में मेरा ख्याल अपनी आवाज़ भी ज़रा कम सुनी हुई है। बहुत ही, ये भी एक, हर एक दरख्त यूनिक है। और मैं ये कहूँ कि यार ये मेरा फेवरेट दरख्त है, मेरा बिल्कुल हर एक दरख्त फेवरेट है, क्योंकि वो किसी ना किसी टाइम पे इतना खूबसूरत लग रहा होता है कि आप ज़रा रिजेस्ट नहीं कर सकते उसके बारे में कुछ बोलना और ना बोलना। ये ब्लैक साइरस के आप सीड पॉट्स देख रहे हैं, और जब मैं बात करता हूँ एज अ टैप डांसर्स इस दरख्त के बारे में, तो इसका मतलब ये है कि ये उस वक्त सबसे बेस्ट साउंड क्रिएट कर रहे होते हैं जब ये लीव्स जो हैं वो बिल्कुल ख़त्म हो जाते हैं और सिर्फ सीड पॉड्स लटक रहे होते हैं, फिर वो ब्रीज से आपस में टकराते हैं। तो अभी अगर फुल ब्रीज चली भी जाएगी तो वो सिंक्रोनाइज्ड साउंड जो हैं वो बिल्कुल इनमें से एमिट नहीं होंगी। उसके लिए ज़रूरी है लीव्स भी बिल्कुल गिर जाएं, और उसके बाद इसका समझ लें कमाल शुरू होता है इसकी आवाज़ों का। और देखिए, नेचर का मतलब ये होता है, अगर उसको सही तरह एब्जॉर्ब करना है उसके लिए आपको पेशेंट होना पड़ता है और बैठना पड़ता है और बार बार आना पड़ता है उसके डिफरेंट समझ लें एट्रीब्यूट्स की खूबसूरती देखने के लिए। और उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आपके पास नॉलेज हो थोड़ी सी। तो मैं तो हर एक जो यंगस्टर्स हैं उनको यही कहता हूँ कि रीड रीड रीड। लाइफ में हर चीज़ पैसा कमाना बिल्कुल नहीं होती, लेकिन जो इन्फॉर्मेशन और नॉलेज जो ये नेचर के अंदर एक छुपी हुई है उसको हमें बिल्कुल एक्सप्लोर करना चाहिए, अपने बच्चों को उस चीज़ पे लगाना चाहिए। और हर एक माँ के लिए एक मैसेज है कि प्लीज़ वो अपने बच्चों को ये कभी ना कहा करें कि दरख्तों में जिन रहते हैं। मेरी वालदा भी ये कहती थी, हालांकि वो बहुत पढ़ी लिखी औरत है, फिर भी बचपन से कहती थी। तो अब वो मैं घर जाता हूँ तो वो कहती हैं कहाँ से आ रहे हो, मैं कहता हूँ दरख्तों से आ रहा हूँ, आपको पता तो है मुझे जिन चमड़े हुए हैं बचपन से। तो अच्छा है, मैं तो एक सेन रेबल था, इसलिए मैंने दरख्तों की समझ ले खूबसूरती देखना कभी नहीं छोड़ी। लेकिन हर एक इंसान ऐसा नहीं होता, तो नेगेटिव जो बात है वो कभी भी किसी के अंदर नहीं डालनी चाहिए। हर एक चीज़ आपके दिमाग में होती है, और मैं हमेशा ये कहता हूँ इट्स ऑल इन द हेड।